गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। आज की वीडियो में हम 37 से लेकर के 45 तक के वर्सेस के मीनिंग को समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ पर छोड़ा था? लास्ट टाइम हमने छोड़ा था जब अर्जुन के मन में कुछ सवालों ने जन्म लिया और उसने कृष्ण से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है इस मन को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, इसे कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल काम है। जिसके जवाब में कृष्णा ने कहा था, मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। अगर सही तरीके से एफर्ट्स किए जाएं और कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जाए तो ये मन कंट्रोल में आ जाता है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको मन को कंट्रोल में करने की एक स्पेशल टेक्निक भी बताई थी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। प्रीवियस वीडियो के और प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब इसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए अर्जुन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। अर्जुन कहता है, अच्छा माधव, मान लो योगी की मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने से पहले उसका मन उसके वश में ना आए, तो फिर उसका क्या होगा? ना तो मटेरियल वर्ल्ड ही उसका रहेगा, ना स्पिरिचुअली उसको मिलेगा, तो बेचारा बीच में लटक जाएगा। क्या आपको नहीं लगता जैसे बिना लक्ष्य के बादल इधर उधर घूमकर एक दूसरे से टकरा कर यूं ही खत्म हो जाते हैं, इसी तरीके से वो मनुष्य भी खत्म हो जाएगा? माधव, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपके सिवा कौन इस बात पर प्रकाश डाल सकता है? तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ऐसा नहीं है। जो भी कोई व्यक्ति अपनी इवोल्यूशन के लिए काम करता है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एफर्ट्स करता है, उसके एफर्ट्स कभी भी बेकार नहीं जाते। अगर उसको मृत्यु से पहले सक्सेस नहीं मिलती तो मृत्यु के बाद जो उसका नया जन्म होता है वो उसको एक अच्छे सभ्य परिवार में मिलता है, प्रॉस्पर फैमिली में मिलता है, जहां उसको फिर से अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने ऊपर काम करने की। और अगर कोई अपने ऊपर थोड़ा बहुत काम करके कुछ चीज़ों को जीत लेता है तो अगले जन्म में वो एक डिवाइन फैमिली में, जहां पर लोगों के अंदर डिवाइन विजडम है, ऐसे परिवार में जन्म लेता है। जब उसको ऐसा माहौल मिलता है तो ऐसे में ऑटोमेटिकली उसकी जो पुरानी विजडम थी वो उसको रिकॉल हो जाती है, उसके अंदर अवेकंड हो जाती है, और फिर वो एक नेचुरल तरीके से अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ जाता है और इस बार पहले से भी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ वो एफर्ट करता है और तेजी से उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो चलिए अब इन वर्सेस में जो समझने वाली बात है उसको समझते हैं। तो अर्जुन और अर्जुन जैसे लोगों की समस्या क्या है? पहली तो ये है कि जिस संसार में हम रहते हैं ना, इस संसार के अंदर मटेरियल और स्पिरिचुअल दो अलग अलग वर्ल्ड बना दिए गए हैं। ऐसा ऑटोमेटिकली मान लिया गया है कि जो मटेरियल जिंदगी को जी रहा है वो स्पिरिचुअलिटी से दूर रहेगा, और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलने लगा है उसे मटेरियल वर्ल्ड को, मटेरियल वर्ल्ड की अपनी जरूरतों को, इच्छाओं को त्यागना होगा। तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि ये दोनों बिल्कुल दो एक्सट्रीम अपोजिट डायरेक्शन है। अगर हम इसको बैलेंस करके एक सेंटर पॉइंट ढूंढ लें जहां मटेरियल और स्पिरिचुअल बैलेंस हो जाए और साथ साथ मिलकर चले तो कोई समस्या नहीं है। पर क्योंकि हम ऐसा नहीं करते तो स्पिरिचुअल पाथ परस्यू करना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस भौतिक संसार में। कैसे होता है, एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूं। अब स्पिरिचुअलिटी में अटैचमेंट गलत है, बंधन है ना, ये आत्मा मुक्त है। जब जब वो किसी भी किस्म का कोई भी बंधन बनाएगी तो वो फंस जाएगी, यहां पर अपने लिए दुख बनाएगी। पर ये जो हमारा संसार है ये बिना बंधन के जैसे चलता ही नहीं है। कोई इंसान कहे मुझे शादी नहीं करनी, सब उसके पीछे पड़ के जबरदस्ती उसको कुआं में धक्का देते हैं। कैसे नहीं करनी? बिना शादी के भी कोई रहता है क्या? कोई अगर प्रेम में निर्मोही होकर रहना चाहता है तो कहते कैसा इंसान है ये, इसके अंदर तो प्यार ही नहीं है, इसको तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। किसी के कोई प्रियजन की डेथ हो गई और वो इंसान एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करता है तो हम कह देते हैं कितना स्वार्थी है ये, अभी डेथ हुए दिन ही कितने हुए और इसको देखो जरा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। क्यों? क्योंकि हमने बंधनों को ही अपना सच माना हुआ है। और जब जब कोई व्यक्ति इससे अलग हटकर कोई और रास्ता पकड़ने की कोशिश करता है
किसी और तरीके से जीने की कोशिश करता है तो हम उसको बॉयकॉट कर देते हैं। तो ये एक चैलेंज सबके लिए बन जाता है जो लोग एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, किताबी ज्ञान अगर ले लिया तो वो कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ तो उसमें है नहीं। ये भी आगे के वर्सेस में कृष्णा ने एक्सप्लेन किया है। स्पिरिचुअल होने का तो मतलब वही है ना कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो हमारे अंदर उतर जाना चाहिए। अगर हमने कहा डिटैचमेंट, तो ये डिटैचमेंट हमारी जिंदगी में नजर आनी चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए हमारे लिए कि हमें किसी ने बता दिया डिटैच हो जाओ, हमने सुन लिया, मान लिया डिटैच होते हैं, पर प्रैक्टिस करते नहीं है। परिवार से बंधे हैं, बच्चों से बंधे हैं, हस्बैंड से बंधे हैं, वाइफ से बंधे हैं, पेरेंट्स से बंधे हैं, पैसे से बंधे हैं, नाम से बंधे हैं, अपनी प्रॉपर्टी से बंधे हैं, हर चीज से बंधे हैं। तो पहली अड़चन तो ये, अब एक योगी के लिए, एक इंसान के लिए क्वेश्चन करना तो जायज है ना कि भाई अगर आपके कहने पर मैं इधर चल भी दूं, सारी बातें करने भी लग जाऊं, और मन जो मुझे वैसे ही लग रहा है मेरे वश में आने वाला नहीं, पर चलो आप कहते हो तो मैं एफर्ट कर लूंगा उसके लिए भी, बट व्हाट इफ आई कुड नॉट अचीव माई गोल बिफोर माई डेथ? संसार की चीजें तो मुझसे पहले ही छूट जाएंगी उस रास्ते पर जाने के लिए। दूसरा, आपका वो स्पिरिचुअल एडोब भी मुझे नहीं मिलेगा जो आप मुझे दिखा रहे हो, तो मेरा होगा क्या, ये तो बताओ मुझे। ये सवाल सबके मन में आते हैं और यहां पर रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि ये सफर ही ऐसा है, अनसीन। वैसे तो जिंदगी में कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने जाते हैं तो आप एग्जैक्टली तो फ्यूचर उसका देखकर नहीं बता सकते। हम एक एस्टिमेट, अनुमान ही लगा सकते हैं ना कि शायद ऐसा ऐसा हो जाएगा जैसा मैंने प्लान किया है, जैसा मैं सोच रहा हूँ। पर स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि अपने ऊपर काम करना होता है, तो हमें पता नहीं कि एक्चुअल में इसमें हमें पूरी सक्सेस मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। जब इंसान इस तरह से जिद पकड़ के निकलता है तब उसको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो समस्या हो गई ये वाली, जो अर्जुन को और अर्जुन जैसे लोगों को डाउट दे रही है कि सुनो आपकी बात या ना सुनो। दूसरी समस्या, मृत्यु। आज मैं इतनी मेहनत कर भी दूं ना, तो जीते जी ही मुझे कुछ मिला, और मरने के बाद मेरा क्या होगा मुझे वैसे ही नहीं पता, तो मेरे सारे एफर्ट बेकार नहीं हो गए क्या? मतलब कोई गारंटी तो नहीं है ना कि मरने से पहले ही पूरा हो जाएगा। तो जायज है ये सवाल तो कि भाई बता तो दो, जब सब दाव पे लगा भी रहा हूं, सब कर भी रहा हूं, बीच में प्रोजेक्ट रोकना पड़ गया तो क्या होगा? तो कृष्ण कहते हैं डोंट वरी पार्थ, मैं तुम्हें कहीं लेकर जा रहा हूं तो सोच समझ के लेके जा रहा हूं। जर्नी स्टार्ट करो, जितने पर सक्सेस मिल जाएगी पालो, इसके हिसाब से तुम्हें नया जन्म मिलेगा। जहां फेलियर हो गई कोई बात नहीं, आगे वहीं से शुरू करेंगे। टेंशन क्यों लेते हो भाई? अगर तुमने सफर शुरू कर दिया और तुम आत्मा की तरफ, आत्मा से मिलन की तरफ जा रहे हो, निकल चुके, तो कुदरत अपने आप तुम्हें एक ऐसे परिवार में जन्म देगी जहां पर तुमको माहौल जो है सपोर्ट करेगा तुम्हारी इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। और अगर तुमने अपनी कुछ विजडम वगैरह भी गेन कर ली, कुछ मन सेंसेस कंट्रोल करने सीख लिए, तो भी जो तुम इस लाइफ के अंदर अचीव कर रहे हो ये तुमसे खोएगा नहीं कभी भी, कि तुम्हारे साथ ही रहेगा। और सही वक्त आने पर तुम्हारे अगले जन्म में नेचुरली तुमको मिल जाएगा। तुम्हें पेरेंट्स भी ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी वाइज होंगे, जो तुमको वहां तक जाने का सीधा सीधा रास्ता दिखा देंगे। बाकी लोग जो भटक भटक के जाते हैं, तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा क्योंकि तुम ऑलरेडी इस रास्ते को जानते हो, यहां तक जा चुके हो। तुम्हारा मन अगर भगवान की तरफ जाएगा भी नहीं, उससे भागना भी चाहेगा, तो भी क्योंकि तुम ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, अपने अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट कर चुके हो, अपनी सेंसेस को, मन को सधाना सीख चुके हो, और ईश्वर से कुछ हद तक तो जुड़ोगे ना इस लाइफ में,
तो ईश्वर वो खुद तुम्हें रिकॉल करा देगा। ऑटोमेटिकली तुम देखोगे कि तुम्हारा आकर्षण इन चीजों की तरफ अपने आप हो जाएगा, और तब तुम और भी ज्यादा डेडिकेशन के साथ एफर्ट करोगे, क्योंकि तुम्हें आज एक विश्वास भी होगा ना, ये खत्म नहीं होता, और तब तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। तो टेंशन क्यों लेते हो? अब ये तो हुई सुनी सुनाई बात। किसी ने लिखा, किसी ने सुनाया, हमने सुन लिया, यकीन कैसे करें? यकीन करने के लिए मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब किसी चीज को कोई इंसान जी लेता है तो फिर उस पर मुहर लग जाती है कि ये बात सही है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं ऑलरेडी स्पिरिचुअल थी, बहुत कुछ अचीव कर चुकी थी अपनी जर्नी के अंदर, और बहुत पर काम करना रहता था। तो जितना मैंने अचीव किया था उसके हिसाब से मैं एक प्रॉस्पर्ड फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ। मेरी फैमिली में भले ही स्पिरिचुअलिटी की इतनी डेप्थ नहीं थी मेरे पेरेंट्स में और सराउंडिंग में, बट वो एक रिलीजियस फैमिली थी। पैसे वैसे की कभी कोई ऐसी कमी नहीं थी। हाँ, मेरे कार्मिक लेसन्स के हिसाब से मेरे चैलेंजेस थे, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो मुझे शुरू से ये माहौल मिल गया जहां पर रिलीजियस बातें हो रही हैं, पूजा पाठ हो रहा है, मतलब भगवान जहां पर शुरू से है, और भगवान के अंदर श्रद्धा भी है शुरू से। वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डाउट्स नहीं है वहां पर। तो क्या हुआ, मेरा विश्वास वहां से पकने लगा। मेरे को एक माहौल मिल गया जिसके अंदर भगवान से जुड़ने के लिए मुझे किसी से लड़ना नहीं पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली सब अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब तक मेरे वो प्रारब्ध थे, कर्मा थे, सब कुछ था, तब तक मेरा ये ज्ञान पूरे तरीके से मेरे सामने नहीं खुला। मैं पूरी तरीके से अपने आप को जान नहीं पाई। सारी नॉलेज मेरे अंदर जैसे कहीं दबी हुई पड़ी थी, और मुझे उसी पर डाउट था कि मैं सही हूं कि गलत हूं, क्योंकि जब तक कोई बताएगा नहीं आपको पता कैसे चलेगा। फिर जब मेरी लाइफ में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने का वक्त आया, जहां पर मैंने पहले की जर्नी छोड़ी थी, तो अचानक ही रेकी की फॉर्म में डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन लाइट मेरे पास पहुंच गई। उसके बाद जो मेरी जिंदगी ने 360 डिग्री का टर्न लिया है, मैं हर एक को तो आज भी नहीं एक्सप्लेन कर पाती कि एक्चुअली क्या हुआ, पर हाँ, जिंदगी बदल गई। एक जैसे सोए हुए इंसान को हल्का सा झटका दे दिया, वो नींद से जाग गया। धीरे धीरे यूं मेरी विजडम खुलती चली गई, यूं बातें समझ आने लगी, क्लैरिटी होने लगी, और बात की कि मानो पता नहीं कब से इस सफर में हूं मैं। कुछ हैरान होती थी मैं अपनी ग्रोथ को देखकर, अपनी प्रोग्रेस को देखकर कि इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही हूं मैं। और मेरी समस्या यही थी, लोग मुझसे पूछते मेडिटेशन के स्टेप बताओ। मैंने मेडिटेशन के स्टेप सीखे ही नहीं, मुझे अपने आप करनी आ गई, आती थी क्योंकि पहले से। तो मैं उनको वो बिगिनर वाले स्टेप नहीं बता पाती, मैं आगे वाला बता सकती हूँ सबको। बिगिनर के लेवल की वो चीजें बताने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जो मेरे स्टूडेंट्स और जो लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं वो ज्यादातर थोड़े इवॉल्व लोग ही होते हैं, जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम कर चुके हैं। तो क्या है, सडनली मेरे ही अंदर से सब कुछ बाहर निकल गया। मीन्स जितना मैंने मुझ पर काम कर लिया था पहले, वो मुझे एज अ गिफ्ट वापस मिल गया, बहाना बन गया उसके लिए रेकी। जैसे ही मुझे ये मिला और मुझे समझ आया, क्योंकि मुझे तो मेरी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स भी गॉड ने दिखा दी थी, तो मैं समझ पा रही थी, सब रिलेट कर पा रही थी कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। और जैसे ही मुझे समझ आ गया वो सत्य, तो मैंने और ज्यादा डेडिकेशन के साथ और ज्यादा एफर्ट्स लगाते हुए अपने सफर को करना शुरू कर दिया। आज की तारीख में मेरा कोई भी काम मैं जो करती हूँ, मेरा मेन गोल एक ही है, लिबरेशन। बाकी सब बस वो गोल होते हैं जो बीच के थोड़े पाथवेज हैं, जो बीच में कनेक्ट हो रहे हैं। मैं मटेरियल चीजें लेती हूँ, जीती हूँ, क्योंकि जिंदगी को जीना भी है, लेकिन मैं बंधी हुई नहीं हूं उनसे। मैं उनके लिए नहीं जीती,
मेरा हर स्टेप लिबरेशन की तरफ जाता है, क्योंकि जब मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और मुझे पता है बहुत मेहनत से पहुँची। लोग इतनी आसानी से कह देते हैं आप पर तो कृष्णा मेहरबान हो गया, ऐसे कहाँ मेहरबान होता है वो किसी पे, वो तो सब पे मेहरबान है। जिसने जितने एफर्ट किए वो उतना ले लेता है वहाँ से। तो मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है। ज्ञान थियोरेटिकल वे में कोई आपको दे सकता है, वो भी तब जब आप उसके लिए एफर्ट करो, पर उसके बाद वो ज्ञान अंदर उतारने की एफर्ट तो सबके इंडिविजुअल ही है। वो कोई नहीं उतरवा सकता किसी के अंदर, मैं भी नहीं उतरवा सकती, कोई भी नहीं उतरवा सकता, मुझ में भी किसी ने नहीं उतारा। मैंने ही मेहनत की, मैंने ही एफर्ट किए, मोह बंधन सब चीजों से ऊपर उठने के लिए बहुत सारे त्याग भी किए जिंदगी में। तो जो यहाँ मैं आपको बताती हूँ वो सब मैंने किया है मेरी जिंदगी में पहले, और करना पड़ता है। जब तक नहीं करते तब तक वो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, डरिए मत, सफर शुरू कीजिए। लॉस कुछ नहीं है, कोई लॉस नहीं है। जो छूटेगा वो सिर्फ वो होगा जो आपके लिए ठीक नहीं था, पर जो मिलेगा वो होगा जो आपका सच है। तो अगर संसार के कुछ रिश्ते, कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं सफर पर जाने के लिए, तो उनका शोक मत मनाइए। सफर में बहुत लोग, बहुत और नई चीजें आकर के मिल जाती हैं आपसे, और जो ये आपके अंदर बदलाव आता है, जो अपनी आत्मा से, गॉड से, अपने सोर्स से कनेक्ट होते जाते हैं, ट्रस्ट मी, जिंदगी एक्चुअली उसके बाद ही शुरू होती है। उससे पहले तो बस हम वक्त के हाथ की कठपुतली हैं, वक्त हमें नचा रहा है, हम नाचे जा रहे हैं। तो लॉस कुछ नहीं है, ये मैं मेरे सफर से आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोई लॉस नहीं। अगर लॉस हुआ होता तो मैं ये जर्नी कंटिन्यू ही क्यों करती, छोड़ देती, अपने आप को समझा देती मैं तो पागल हूं जो इतने जन्म बर्बाद किए, अब नहीं करना। कुछ तो मिला ही होगा ना, तभी तो मैं इस तरफ जा रही हूँ। वो सबको मिलता है, तो डेथ से मत डरिए। डेथ सिर्फ शरीर का बदलना है, क्योंकि शरीर की तो एक उम्र होती है ना। अब जब भी किसी काम का ही नहीं रहा तो उसको बदलो, चेंज करो, नया फ्रेश शरीर लो। तो सिंपली बस जस्ट दैट, सफर चलता रहता है। रही बात मटेरियल वर्ल्ड भी छूटेगा, स्पिरिचुअल भी नहीं मिला, तो स्पिरिचुअल तो द मोमेंट आप कनेक्ट हुए ना स्पिरिट से, जैसे ही आप लाइट की तरफ जाने लगे, लाइट आपको खुद खींचने लग जाती है, खुद ही खींचती है। जैसे इसमें एक वर्ष में कृष्ण ने यह बात बोली कि तुम्हारे अगले जन्म में ऑटोमेटिकली, तुम अगर नहीं भी चाहोगे तो भी, तुम अपने अंदर एक आकर्षण पाओगे और खुद ही खिंच जाओगे उस तरफ। और मेरे साथ ये हुआ था। मैं कृष्ण को कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो जो उसकी स्टोरी सामने आती थी ना, वो उनकी वजह से मुझे लगता बेकार है, कैरेक्टरलेस है। क्यों पता नहीं, बिना बात को लोग इसे भगवान कहते हैं, कोई भगवान जैसी बात तो है नहीं उसके अंदर। पर फिर एक बार मेरे फादर ने भगवत कथा कराई थी हरिद्वार में, और वहां पर कृष्ण जन्म हुआ, एक छोटा सा बच्चा। और जब मैं उसको वो झूला झुला रही थी और मेरे फादर उसको लेकर आ रहे थे वो टोकरी में डॉल, तो अपने आप ही मेरे अंदर पता नहीं कौन सा आकर्षण जागा, और मैं खिंचती चली गई उसकी तरफ। उस दिन ना कोई झगड़ा था, ना कोई पुरानी बातें याद आ रही थी, बस मन में एक ख्याल आया, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई आया हमारे घर, अच्छा है मेरा भाई है। वो बच्चा मुस्कुराए जा रहा, मैं उसे देखे जा रही, जैसे मानो वो खुद कृष्ण ही लेटा था उस पालने में, और उसकी हर मुस्कुराहट मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं नहीं जान रही थी ये कौन सा बंधन है, ये क्या हो रहा है। जिसको मैं कल तक ना पसंद करती थी, आज मैं इसको इतना पसंद क्यों कर रही हूँ। और कब ये प्रेम बढ़ गया, कब बढ़कर भक्ति बन गया, कब इतना एक्सट्रीम में पहुंच गया कि आज मैं किसी से बात करूं तो कृष्ण के बिना वो बात पूरी नहीं होती। कुछ भी करके उसका नाम तो बीच में आ ही जाता है, चाहे जैसे भी आए। मेरी हर बात में कृष्ण रहता है, हर सोच में कृष्ण रहता है,
क्यों? क्योंकि कृष्ण से मेरा पुराना संबंध था। मैंने कभी ये इतना काम किया था कृष्ण के साथ अपने ऊपर, जिसे मैं इस लाइफ के इनिशियल ईयर्स में भूली हुई थी। वक्त आने पर कृष्ण ने खुद ही याद दिला दिया, और जब याद दिला दिया तो मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। तो यही बात कृष्ण कह रहे हैं, ऑटोमेटिकली तुम उस तरफ खिंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सेंसेस वहां टिकना सीख चुकी हैं। मेरा मन ऑलरेडी भगवान में टिकना सीख चुका था, तभी तो उसको दिक्कत नहीं आई कृष्ण से जुड़ने में। पहले वो कृष्ण को पसंद नहीं करता था तो शिवा से जाके जुड़ जाता था। भगवान तो हमेशा से मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। मेरे लिए भगवान कभी भी एक कॉन्सेप्ट नहीं रहे, हमेशा से मेरे लिए लाइव ही है। वो एक विश्वास, अटूट विश्वास मेरे अंदर हमेशा से है उनके लिए। वो और बात है कि उनके चमत्कार तो मैंने धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने स्टार्ट किए, पर विश्वास मुझ में हमेशा से है। तो ये कहां से आया? ये आया जब मैंने अपने पिछले जन्मों में इसके ऊपर काम किया तो एक गिफ्ट के फॉर्म में मुझे इस लाइफ में मिल गया। जैसे कि आज सचिन तेंदुलकर है, हमारे मास्टर ब्लास्टर। कितनी छोटी सी उम्र में वो कितना अच्छा खेलते थे। हम कहते थे गॉड गिफ्टेड है। ये गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता, उन्होंने अपनी पहले की लाइफ में इसमें महारत हासिल की होगी, तभी तो हाथ में बैट आते ही अपने आप चलता है। तो बेसिकली हमारे संस्काराज में हमने ये चीजें स्टोर कर दी हैं, इसके ऊपर कंटिन्यूस एफर्ट करके। नाउ इट डिपेंड्स कि आप अपने संस्काराज में कौन सी चीजों को स्टोर करना चाहते हो। क्रिकेटर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन अच्छा बनना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें बिजनेस शुरू से बहुत अच्छा करना आता है, कुछ को नहीं आता। तो जिसने जिस पर काम किया होता है वो टैलेंट उसके अंदर इनबॉर्न उसको मिल जाता है। सेम विद स्पिरिचुअलिटी, जिसने जितना काम अपने ऊपर कर लिया अगली लाइफ में वो उसको मिल जाएगा। तो टेंशन ना लो किसी बात की, छोड़ दो भगवान के हाथ में सब कुछ, ये सब वो संभालते हैं। आपको सच में इस सफर में टेंशन अगर कोई लेनी है तो सिर्फ अपने एफर्ट्स की लो, क्योंकि वो आप ही को करने हैं, वो भगवान नहीं करेंगे। पर आपके एफर्ट सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे, उसमें कोई गाइडेंस चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए अपने सामने, वो सब भगवान अरेंज कर देते हैं। उसकी टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में एक और बहुत अच्छी चीज कृष्णा ने इसमें बोली है कि जब व्यक्ति ने अपने ऊपर पहले काम कर लिया होता है तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स ज्ञान से ऊपर उठ जाता है। अब इसका क्या मतलब है? बहुत से लोग मुझको अज्ञानी कहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वेदों की बात नहीं करती। मैं वो उनको संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ पढ़ के सुनाती जो वो सुना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वो पढ़ नहीं सकती या मुझे समझ नहीं आएंगे, आ जाएंगे। मैंने पढ़े ही नहीं, मुझे पढ़वाए ही नहीं गए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी आत्मा अपने ऊपर काम कर चुकी थी पिछले जन्मों में, और वो इस ज्ञान से ऊपर उठ चुकी थी। आज मैं आपको गीता एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि गीता एक ऐसा स्क्रिप्चर है जिसमें अधिकतर लोगों का विश्वास है, और काफी सारी बातें गीता में अच्छी बताई गई है। लेकिन मैं जानती हूँ ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। मुझे पता है इसके आगे भी बहुत कुछ है सीखने वाला। इसीलिए मैंने जो अपना लिबरेशन का कोर्स बनाया, मैंने उसके अंदर वो सब डाला जो मुझे संपूर्ण लगा। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि जब ज्ञान आत्मा देने लग जाती है, ईश्वर से खुद आने लग जाता है, तो स्क्रिप्चर्स पे डिपेंड होने की हमें कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली नहीं है। ये तो तब तक हमारे लिए बस हेल्पफुल है जब तक हमें कुछ भी नहीं आता, ABC भी नहीं आती कि शुरू कहां से करें। तो ठीक है, कुछ तो ले लो कम से कम, पर उसके बाद हमें इससे हटना पड़ता है। अगर हम अभी तक स्क्रिप्चर्स को ही सच मानकर उन्हीं पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और इसी में खुश हुए जा रहे हैं, मुझे तो पूरा स्क्रिप्चर याद हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये माया जो है बहुत खेल खेलती है, स्क्रिप्चर से भी आपको भटका देती है। इसके बियॉन्ड जाना है ना तो आत्मा लेकर जाती है। असली ज्ञान आत्मा देती है, जो आपको कहीं किसी जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं भी अगर आज चाहूंगी ना तो मैं किताबों में नहीं उतार सकती है ज्ञान।
क्योंकि ये अलग चीज है, डेप्थ है इसके अंदर बहुत ज्यादा, उसको नहीं समझाया जा सकता कुछ शब्दों में। तो ये ज्ञान का सागर कुछ बस ऐसा ही है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को स्क्रिप्चर्स पर अब डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। वो रिचुअल्स के अंदर अपने आप को उलझाता नहीं है। मैं नहीं करती, मैं पूजा पाठ वगैरह नहीं करती। ये तब तक ही करती थी जब तक रिलीजियस वे में जीती थी और अपने अंदर वो रियलाइजेशन आया नहीं था मैं कौन हूं। जब से आया है, आज मैं भगवान से हर वक्त जुड़ी हुई हूँ। एक मोमेंट भी ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूँ। पर मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती, कोई भोग नहीं लगाती, कुछ ऐसा नहीं करती, क्योंकि इन सब की जरूरत नहीं है। इससे मैं ऊपर उठ चुकी हूँ। मुझे पता है इसके बिना भी मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। पर ठीक है, ये चीज़ें बिगिनिंग स्टेजेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो जो बिगिनर है उसको करना चाहिए। पर आप में से जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी ऐसे भी होंगे जो बिगिनर्स नहीं हैं और कुछ बातें गहराई में समझ पाते हैं। तो उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि परेशान मत होइए, अपने आप पर डाउट मत कीजिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। भगवान से जुड़ना अंदर से होता है। जब ये जुड़ाव होता है तो बाहर की चीजें अपने आप छुट जाती हैं। तो जिसकी वास्तव में ग्रोथ हो गई है, जिसने आत्मा से जुड़कर वहां से ज्ञान लेना सीख लिया है, अब वो बाहर के ज्ञान पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा गहरी बात है, इसके ऊपर मेडिटेट जरूर कीजिए। हो सकता है आप भी बिगिनिंग स्टेज पर ना हो, पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक बिगिनर हैं। आप रिचुअल्स में अटक रहे हैं जबकि आपकी ज़रूरत है आत्मा से जुड़ने की। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस को समझेंगे जो हमारे इस चैप्टर के लास्ट वर्सेस हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।